मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चंस को। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक और बेसिक कंसेप्ट हमने आपको बता रखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन को। तो चलिए टाइप 1 के क्वेश्चंस को देखा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6400 रुपए का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया है भाई। तो आपको दे रखा है कि प्रिंसिपल जो आपका है वो प्रिंसिपल आपका है 6400। प्रिंसिपल कितना है भाई? 6400 रुपया। रेट आपका क्या है? 12.1/2%। ठीक है, और टाइम क्या है? तो टाइम आपका है दूसरा वर्ष, सेकेंड ईयर का आपको बताना है सीआई क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बार पुरानी चीजें हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो रेशियो होता है, फर्स्ट ईयर का सीआई, ठीक है, इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। सेकेंड ईयर का जो सीआई होता है उसका रेशियो होता है 1:1। थर्ड ईयर का जो सीआई होता है उसका रेशियो होता है 1:2:1। फोर्थ ईयर का सीआई का जो रेशियो होता है 1:3:3:1 ये होता है। ठीक है, ये बातें आपको याद कर लेनी है, रट जानी है। हमने ये सारे पॉइंट समझा रखे हैं पीछे के वीडियो में, इसको प्रूफ करके भी दिखा दिया है कि ये रेशियो एक्चुअली आता कहां से है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? तो आप ऐसे याद रखें कि पहले वर्ष का तो 1 होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वर्ष का 11, तीसरे वर्ष का 11 का स्क्वायर, चौथे वर्ष का 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1321। आपका काम हो गया। यही अगर आपसे पूछ जाए कि 2 ईयर का सीआई था, आप जोड़ देंगे ए का 1 2 2:1 आपसे पूछे जाए 3 ईयर का सीआई तो क्या हो जाएगा भाई? 1:1:1 ये 3 हो गया, 2 और 1 ये 3 हो गया, और ये आपका 1 3:3:1। और 4 ईयर का सीआई आपका क्या हो जाएगा भाई? तो ये जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया, 4 और ये 3 2 5 और 1 6 हो गया, और ये 3 और 1 4 हो गया, और ये 1 हो गया। तो 4:6:4:1। तो ये आपको ये 7 बातें आपको याद रखनी है। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी के राउंड अबाउट घूमता है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर आपसे पूछा गया दूसरे वर्ष का सीआई। तो बोलो दूसरे वर्ष का रेशियो क्या होता है? सेकंड ईयर का रेशियो होता है 1:1। क्या होता है? 1:1। तो ये आपका रहा 1, ये रहा आपका 1। ठीक है भाई, 1:1। अब क्या करेंगे? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तो 6400 का 1/8 आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? तो ये आपका आ जाएगा 800। ठीक है, इस 800 का 1/8 आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 100। गुना करिए, 800 एकम 800, 100 एकम 100, 800 और 100 कितना हो गया भाई? 900 रुपया। तो जो आपका ये सीआई हो जाएगा दूसरे वर्ष का वो आपका होगा 900 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.1/3%। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 33.1/3% और सेकेंड ईयर के लिए 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकेंड ईयर का जो सीआई आपको दे रखा है वो कह रहा है कि भाई मेरे कितना है? तो 400 रुपया है। तो आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल बता दो क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ठीक है भाई, चलिए हमने आपको बता रखा है कि रेशियो तब ही काम करता है जब रेट प्रत्येक वर्ष का क्या हो? सेम हो। लेकिन यहाँ पर रेट जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष का अलग अलग है, तो यहाँ पर आपका रेशियो मेथड काम नहीं करेगा, आपको टेबुलेशन से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो बोलिए 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, और 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। तो हमने आपको बोला था कि भाई इस सिचुएशन में आपको हमेशा प्रिंसिपल क्या करना होगा? मानना होगा। तो बोलिए इसके हर में क्या है? 3 है,
और इसके हर में क्या है 6 है, तो हम इसे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ये आपका 18 आ जाएगा। इसके पहले हम क्या करते थे, जब हमारा रेट सेम रहता था तो जितना टाइम होता था पावर में उतना ही लिखते थे, लेकिन यहाँ पहले वर्ष के लिए 3 है तो 3 के पावर में 1, दूसरे वर्ष के लिए 6 है तो 6 के पावर में भी 1, तो 36 क्या हो गया 18। इससे क्या होगा कि ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर पहला वर्ष का बात करते हैं और फिर हम दूसरे वर्ष का बात करते हैं। तो अगर पहला वर्ष का कहा जाए तो 18 का 1/3 क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष चलते हैं, तो 18 का 1/6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 6 का 1/3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, ये आपका फर्स्ट ईयर था, ये आपका फर्स्ट ईयर है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका सेकेंड ईयर है। तो आप बोलेंगे कि सेकेंड ईयर में मेरा जो सीआई आ रहा है, सेकेंड ईयर में मेरा जो सीआई आ रहा है 3 और 1 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4। तो सीआई मेरा 4 आ रहा है जब हमने प्रिंसिपल कितना मान रखा है मेरे भाई, तो प्रिंसिपल जब हमने मान रखा है 18, 4 आ रहा है जब हमने 18 मान रखा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई सीआई 400 आ रहा है, तो ये 400 आएगा, तो बोलिए कितना गुना हो गया, तो ये आपका हो गया 100 गुना। तो जब ये आपका 100 गुना होगा तो ये भी आपका 100 गुना हो जाएगा। बोलिए ये कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, प्रिंसिपल का जो वैल्यू होगा वो 1800 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12,800 रुपए की धनराशि पर प्रिंसिपल कितना है भाई मेरे, तो प्रिंसिपल है मेरा 12,800 की धनराशि पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट कितना हो गया आपका 25%। ठीक है, तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, टाइम क्या है, तो थर्ड ईयर टाइम है, और आपको ज्ञात करना है सीआई माइनस एसआई का वैल्यू, कि सीआई माइनस एसआई का वैल्यू क्या होगा। तो भाई मेरे तीसरे वर्ष का रेशियो क्या होता है, तो आप बोलेंगे तीसरे वर्ष का रेशियो होता है 1:2:1, 1:2:1। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4, क्या होता है 1/4। अब आप क्या करेंगे कि 12,800 का 1/4 करेंगे तो चरती यही 12, 4 दूनी 8, और ये हो गया 00। ठीक है, फिर 3200 का 1/4 करेंगे तो ये 800 का 32 800 हो जाएगा। फिर 800 का 1/4 करेंगे मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है तीसरे वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो आपको पता है कि इतना सा जो पार्ट होता है ये आपको क्या बताता है, तो ये बताता है एसआई, और ये टोटल जो आपका पार्ट होता है ये आपको क्या बताता है, तो ये आपको बताता है सीआई। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो मेरे भाई डिफरेंस निकालना है तो यही चीज आपको निकालनी है। तो ये निकालना है तो आप सीधे बोलिए 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, तो 16 और 2 कितना हो गया 1800, 1600 प्लस 200 ये कितना हो गया 1800। तो जो आपका आंसर आएगा वो 1800 रुपया आएगा, अर्थात इसका सही उत्तर होगा 1800 रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धन का पहले वर्ष के, किस धन का, धन पूछा जा रहा है मतलब प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, किस धन का पहले वर्ष का 10%, फर्स्ट ईयर में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो क्या है 10%। ठीक है, दूसरे वर्ष में 20%, दूसरे वर्ष में क्या है भाई मेरे, तो ये है आपका 20%, और तीसरे वर्ष में 33.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का थर्ड ईयर का जो सीआई माइनस एसआई का वैल्यू दे रखा है वो आपका है 660 रुपया। तो आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल बता दो मेरे भाई क्या होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि जब प्रत्येक वर्ष का रेट अलग अलग हो जाए तो उस केस में आपका टेबुलेशन मेथड अप्लाई होता है, रेशियो अप्लाई नहीं होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे भाई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। अब प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले वर्ष का डिनोमिनेटर 10, दूसरे वर्ष का कितना है 5, तीसरे वर्ष का कितना है 3, तो ये आ गया आपका 150। ये कितना आ गया 150। अब यहाँ आप पहला वर्ष लेंगे, फिर आप दूसरा वर्ष लेंगे, फिर आप तीसरा वर्ष लेंगे। ठीक है, तीसरा वर्ष, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तो ये आपका 150 है, 150 हमने प्रिंसिपल मान रखी है, तो 150 का आप 1/10 करोगे, बोलो भाई कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब दूसरे वर्ष में चलते हैं, तो 150 का 1/3 करेंगे भाई मेरे कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 30।
सॉरी 1/5 करेंगे ना, 150 का 1/5 करेंगे, कितना आ जाएगा 30। अब देखिए 1/5 हम करेंगे, लेकिन इस इंटरेस्ट का करेंगे, 1/5 करेंगे इस इंटरेस्ट का, तो 15 का 1/5 ये कितना हो जाएगा भाई आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए तीसरे वर्ष का बात करते हैं, तो 150 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब हमें ये बॉक्स निकालना है, तो ये दो इंटरेस्ट लीजिए, ये दो इंटरेस्ट, तो ये दो इंटरेस्ट क्या है भाई, तो 30 और 15, 30 और 15 कितना हो गया 45। तो इस 45 का 1/3 करेंगे, 45 का 1/3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आप इस बॉक्स को लीजिए, तो इस बॉक्स का अगर 1/3 आप करते हैं तो ये क्या आ जाएगा भाई, एक आपका आ जाएगा, ठीक है, एक आपका आ जाएगा। अब बात है थर्ड ईयर का, बात किसका है थर्ड ईयर का, तो ये आपका थर्ड ईयर है। तो थर्ड ईयर में मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 50 और 15 65 और एक 66। तो थर्ड ईयर में मेरा जो सीआई आ रहा है वो 66 आ रहा है। 66 आ रहा है जब हमने प्रिंसिपल कितनी मान रखी है भाई, तो प्रिंसिपल हमने मान रखा है 150। जब हमने प्रिंसिपल 150 रखा है तो उस केस में सीआई कितना आ रहा है मेरा 66 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि सीआई भाई है कितना, तो सीआई आपका है 660। तो बोलिए इसमें किससे आप गुना कर रहे हैं 10 से, तो आप इसमें भी किससे गुना कर देंगे 10 से। इसका मतलब जो आपका प्रिंसिपल बन के आएगा वो क्या आएगा 1500। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 1500 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है भाई मेरे कि किसी धन का धन आपको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, ठीक है। कह रहा है रेट क्या है, तो रेट आपका है 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर में, चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, फोर्थ ईयर के सीआई माइनस एसआई का जो डिफरेंस दे रखा है भाई मेरे, वो दे रखा है 19,000। क्या दे रखा है 19,000। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। चले तो बोले चौथे वर्ष का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो 1:3:3:1 होता है, 1:3:3:1 होता है। अब बोलिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। तो प्रिंसिपल यहां पर मानना पड़ेगा, तो हमने बोला था कि रेट के डिनोमिनेटर को पकड़ लीजिए, कितना है 2, और जो टाइम है वो उसका पावर हो जाएगा, तो 2 का पावर 4, बोलो कितना आ जाएगा भाई, तो 2 का पावर 4 आपका कितना आ गया 16 आ गया। तो अब क्या करेंगे आप, इस 16 का 1/2 करेंगे, ये आपका 8 आ जाएगा, 8 का 1/2 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 का 1/2 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का 1/2 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो हमको पता है कि ये पहला वाला नहीं लेना है क्योंकि ये एसआई होता है और टोटल सीआई होता है, तो हमें इसे ही लेना है। तो चरती यही 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 1 19। तो मेरा सीआई जो है वो कितना आ रहा है भाई, तो 19 आ रहा है। जब हमने प्रिंसिपल कितनी मान रखी है भाई, तो प्रिंसिपल हमने मान रखी है 16। हमारा सीआई 19 आ रहा है जब हमने प्रिंसिपल कितना माना है 16 माना है। तो मेरा सीआई जो है वो 19,000 आएगा, 19,000 आएगा। तो कितने से आप गुना कर रहे हैं, तो आप 1,000 से गुना कर रहे हैं, आप 1,000 से गुना कर रहे हैं। तो बोले इधर भी कितने से गुना करेंगे, आप 1,000 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका सीआई सॉरी प्रिंसिपल जो आएगा वो आपका कितना आएगा 16,000 रुपया आएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा 16,000 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 होता है, ठीक है। किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना की ब्याज दर से 90 होता है, तो उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना होगा। ध्यान दीजिए, बात को समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर टाइम कितना है आपका, टाइम 2 वर्ष है, ठीक है, और रेट कितना है आपका, तो रेट आपका है 10%। टाइम है आपका 2 वर्ष और रेट आपका कितना है 10%। और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है एसआई जो आपको दे रखा है वो 90 दे रखा है। तो कह रहे भाई 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, ये बताइए 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही हमने आपको परसेंटेज मेथड बताया था। क्या बताया था, परसेंटेज मेथड। तो पहले इसको परसेंटेज से देख लीजिए, फिर हम रेशियो से भी बताएंगे, लेकिन रेशियो में थोड़ा सा इसमें ज्यादा समय लग जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा। तो हम दोनों तरीके को सॉल्व करते हैं। अगर पहले आप इसे परसेंटेज से सॉल्व करते हैं, अगर इसे पहले आप परसेंटेज से सॉल्व करते हैं, तो रेट परसेंट इनटू टाइम, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है भाई, एसआई होता है। तो आपका रेट कितना है 10, तो ये हो गया 10% और ये हो गया 2, तो आपका 20% हो गया। क्या अरे आपका एसआई कितना हो गया 20% हो गया। लेकिन आपको इसी में हमने सीआई निकालना सिखाया था। तो सीआई निकालने के लिए आपको बताया था फॉर्मेट की x + y
प्लस XY बट्टा आपको 100 कर देनी है। तो आपका रेट है 10, फिर 10 प्लस 10 गुने क्या हो जाएगा 10 बट्टा 100। तो ये आपका हो गया 1 और 10 10 20 है, कितना हो गया 21% हो गया। ये क्या हो गया 21%। तो आप आराम से निकाल सकते हैं CI। आप सीधा बोलेंगे कि भाई मेरे 20% का वैल्यू जो है 20% का वैल्यू जो है 20% का वैल्यू आपको 90 है। 20% का वैल्यू कितना है 90 है। तो 21% का वैल्यू क्या हो जाएगा 21% का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 90 बट्टा 20 गुने ये आपका हो गया 21। यहां से आपका कैंसिल हो गया 9 एकम 9 9 दूनी 18, यहाँ 2 से आप भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18 4 दूनी 8, तो 94.5 रुपया जो होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। ये था आपका परसेंटेज से जब आप चले तो। ऐसा बात नहीं है कि आपको परसेंटेज नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा भाई। फिर आपको रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए रेशियो से भी देख लीजिए इसको। अगर आप इसको रेशियो से सोचते हैं तो भी ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ 2 वर्ष है, बोलो 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है 2:1 होता है। 2:1। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। अब यहाँ आपको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। यहाँ क्या मानना पड़ेगा भाई, प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आप मानेंगे तो रेट को पकड़िए। रेट का डिनोमिनेटर क्या है 10 10 है, तो 10 का टाइम कितना है 2, तो 10 का पावर 2, बोलो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस 100 का 1/10 आप करेंगे तो ये आपका 10 आ गया। फिर 10 का 1/10 करेंगे तो ये आपका 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। अब आप यहां से बोलेंगे कि भाई मेरे यहां से ये साधारण ब्याज जो मेरा आया, एसआई जो मेरा आया वो कितना आया 20 आया। एसआई मेरा कितना आया 20 आया। और यहां से जो मेरा सीआई आएगा वो क्या आएगा, तो 10 दूनी 20 और 1 की कम 1 क्या आएगा 21 आएगा। तो आप बोलिएगा कि यहां पर इस 20 का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 90 दे रखा है। अरे हमने निकाला एसआई 20, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं एसआई है कितना 90, तो सीआई का वैल्यू निकालना है। बोलो सीआई कितना है भाई 21 है, तो 21 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 90/20 गुने 21। देखिए वही चीज आपका आ गया, तो आपका आंसर आएगा 94.5 रुपया। ये आपका आंसर होगा। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, चीजों को आप समझिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए सबसे बड़ा चीज मैथ में क्या है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मैथ आपका बेहतर होगा और उतना ज्यादा आपका स्पीड बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि यदि एक राशि 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया देता है। देखिए भाई यहाँ आपका टाइम कितना है, तो टाइम है आपका 2 वर्ष। रेट आपका क्या है तो 10% है, और इस पर जो आपका सीआई मिल रहा है वो मिल रहा है 2100 रुपया। तो आपसे कह रहा है कि उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो चलिए भाई आप इसको रेशियो से पहले देख लीजिए, फिर परसेंटेज से भी बता देंगे। अगर आप रेशियो से चलते हैं तो आप बोलेंगे कि 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1। प्रिंसिपल मेरा गायब है, हमें प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। तो चलिए प्रिंसिपल मानते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो आप डिनोमिनेटर को पकड़ लेंगे। अब कहेंगे टाइम कितना है भाई 2 है, तो पावर में आप 2 लगा दो, बोलो ये कितना आ गया आपका 100 आ गया। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 100 आ गया। इस 100 का 1/10 आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इस 10 का 1/10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ एसआई आपका कितना बन गया भाई मेरे, तो एसआई आपका बन गया 20, और जो आपका सीआई है वो क्या हो गया 10 दूनी 20 और 1 की कम 1, तो ये हो गया 21। तो आप सीधी भाषा में बोलेंगे कि हमारा 21 आ रहा है जब ये 2100 है। अरे 21 मेरा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 2100 है, तो साधारण ब्याज मेरा कितना आ रहा है 20 आ रहा है। जब ये कितना हो जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2000। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल 100 है और इस केस में भी प्रिंसिपल 100 है। प्रिंसिपल में चेंजिंग नहीं हो रहा है। नहीं अभी आपको चाहिए कि नहीं भैया परसेंटेज से बता दो, तो परसेंटेज से भी हमने थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन को, इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर एसआई का बात की जाए तो आप बोलेंगे कि 10% गुने 2 क्या हो जाएगा भाई 20%। एसआई क्या हो जाएगा 20%। अगर सीआई का बात की है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बट्टा ये क्या हो गया भाई 100 हो गया। तो ये हो गया आपका 21%। ये कितना हो गया आपका 21%। ये आपका 21% आ गया। अब सिंपल भाषा में, सीधी भाषा में क्या करनी है कि यहाँ पर आपको दिया है कि 21% का जो वैल्यू है, 21% का जो वैल्यू है वो आपका है 2100। अरे 21% आपका सीआई है, लेकिन सीआई आपको दे रखा है 2100 रुपया। आपको निकालना है एसआई। बोलिए एसआई कितना है 20% है, तो इस 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा,
तो 2000 रुपया हो जाएगा। तो 2000 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी धन का 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 25% रेट क्या है, तो 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज, टाइम क्या है भाई, तो 3 वर्ष, 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज जो है वो 480 है, ये 480 है, लेकिन ये ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है 480, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसी धन पर इसी दर पर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसी धन पर और इसी दर से 4 वर्ष का आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मेरे सीआई क्या होगा, आप ये बता दो। चलिए चलते हैं, ठीक। सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर आप प्रिंसिपल निकालने जाएंगे तो आपको ये बात पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम। तो 25% गुने 3 आपका हो गया 75%। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 75%, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट दे कितना रखा है 480। तो 480 का कंपेरिजन आप किससे करेंगे 75 से करेंगे। और आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना होता है भाई मेरे, तो 100 होता है, आप 100 से गुना कर देंगे। तो यहां से करेंगे तो 25 से ये 4 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से ये 160 बार में, तो 100 का 64, ये हो गया आपका 640 रुपया। प्रिंसिपल जो आपका आ गया मेरे भाई वो कितना आ गया 640 रुपया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसी धन पर इसी दर से 4 वर्ष का सीआई बता दो क्या होगा। तो 4 वर्ष का रेशियो क्या होता है, तो 4:6:4:1, 4:6:4 क्या होता है 1 होता है। तो बोलिए 640 है और रेट आपका 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 640 का 1/4 करिएगा आपका आ जाएगा 160, ठीक है। फिर 160 का 1/4 करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 40। इस 40 का 1/4 करिएगा आपका आ जाएगा 10। इस 10 का 1/4 करिएगा तो आपका आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो गुना कर दिए, 100 का 64, 6 का 24, तो 64, ये 640 हो गया, और ये 6 का 24, ये 240 हो गया, और ये 10 का 40, ये आपका 40 आ गया, ठीक है। और वो 2.5 आपका आ गया, तो ये 0.5 इधर आ गया, ये आपका 2 आ गया, 4 4 8 4 3 12 की 2 कैरी 1 हो गया, 6 2 8 1 9 आ गया। तो 922.5 जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी धन का 11.1/9% वार्षिक ब्याज की दर से, बोलो भाई रेट कितना है, तो 11.1/9% क्या है आपका रेट है, ठीक है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकेंड ईयर का जो सीआई आपको दे रखा है वो कितना है भाई, तो वो आपका है 100 रुपया। सेकेंड ईयर का जो सीआई है वो क्या है 100 रुपया। तो इसी दर पर इसी धन पर इसी दर से 4 वर्ष का आपको क्या निकालना है भाई, तो साधारण ब्याज निकालना है। 4 वर्ष का एसआई निकालना है, 4 वर्ष का एसआई इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, विदाउट प्रिंसिपल तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो चलिए भाई देखते हैं प्रिंसिपल। 2 वर्ष, ये सेकेंड ईयर का दिया तो 2 वर्ष में जाना है, रेशियो बोलो क्या होगा सेकेंड वर्ष का दूसरे वर्ष का रेशियो होता है 1:1। क्या होता है भाई 1:1। अब देखिए 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/9। आप प्रिंसिपल मानेंगे तो हमने बताया है आपको कि आप डिनोमिनेटर को पकड़ लो और फिर टाइम को पावर में लगा दो। तो ये कितना आ गया आपका 81 आ गया। इस 81 का 1/9 करोगे भाई मेरे तो ये 9 आ जाएगा, और इस 9 का 1/9 आप करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 9 एकम 9 और 1 एकम 1, 10 आ गया। तो मेरा सीआई 10 आ गया, मेरा सीआई 10 आ गया। जब हमने प्रिंसिपल कितना मान रखा है तो 81, तो 10 मेरा सीआई आता है जब हम मानते हैं 81। तो क्वेश्चन कर रहा है नहीं भाई 100 मेरा सीआई आता है। तो सीआई 100 आता है तो आप 10 गुना कर रहे हैं, तो बोलो आप इधर भी क्या करेंगे 10 गुना कर देंगे। तो इस केस में प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 810। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 810। अब आपको निकालना है कि अभी साधारण ब्याज निकालना है, अब आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो चलिए अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बात अगर करते हैं तो रेट आपका यही है, रेट आपका 1/9, ठीक है 1/9। अरे 11.1/9% को हम क्या लिख सकते हैं 1/9 लिख सकते हैं, या 1/9 नहीं लिखना है तो आप ऐसे कर दीजिए
11 9 99 100, ये क्या हो गया 100/9, ठीक है 100/9 इंटू ये 4, तो आपका क्या आ जाएगा 400/9 आ जाएगा। अरे 400/9% आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है आपका 810, तो 810 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का कंपैरिजन आप प्रिंसिपल से करेंगे 100 से, और आप गुना करेंगे किससे भाई, तो 400/9% से, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एसआई हो जाएगा, यही एसआई हो जाएगा। तो यहां से आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको चला जाएगा 4 बार में, और यहां से ये आपको चला जाएगा 90 बार में, तो 9 होगा 36, 360 रुपया जो होगा वो आपका 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो ये था आपका टाइप 1 पर आधारित क्वेश्चंस। इसमें टाइप 1 में आपके सारे वैसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जिसमें आपको सीआई निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, एसआई सीआई का कंपैरिजन करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगले टाइप को। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 2। तो देखिए टाइप 2 में जो क्वेश्चन लिया गया है वो रेट फाइंड आउट करने पर लिया गया है, दर निकालने पर लिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट बताएंगे और आपको क्वेश्चन भी डील करेंगे। चले भाई, तो क्वेश्चन आपका कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में, टाइम क्या दे रखा है भाई मेरे, तो टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर, 2 वर्ष। 2 वर्षों में स्वयं का 9/4 गुना हो जाती है, स्वयं का 9/4 गुना हो जाती है एक राशि, मतलब अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 9/4, तो प्रिंसिपल यदि 1 है तो अमाउंट क्या हो जाता है 9/4 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहे यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर क्या है, रेट आपको बताना है, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक तरीका बताएंगे जिससे 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको ये बात पता है कि जो फॉर्मूला अमाउंट का होता है वो क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर क्या होता है भाई मेरे, n होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a/p इक्वल टू 1 + r/100 का पावर कितना n, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो भाई यहां देखा जाए अगर अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशियो का बात हम करें तो ये प्रिंसिपल आपका 1 है, प्रिंसिपल आपका 1 है, तो अमाउंट आपका 9/4 है। तो बोलो जब रेशियो आप लेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 9:4 आ जाएगा क्या, अरे 9:4 आ जाएगा। तो a/p का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/4, क्या हो गया 9/4। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए आपका जो रेट दे रखा है ये आपको रेट ज्ञात करना है, रेट क्या करना है आपको ज्ञात करना है, लेकिन ये टाइम आपको जो दे रखी है ये आपको 2 दे रखी है। तो यहाँ क्या करेंगे भाई, तो 1 + r/100 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम आपका 2 है। ये इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो √9/4 इक्वल टू 1 + r/100, ठीक है। अब ये आपका हो गया 3/2, ये हो गया 3/2, तो 3/2 बराबर 1 + r/ क्या हो गया 100 हो गया। अब ये इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो 3/2 में से 1 घटेगा, 3/2 में से 1 घटेगा भाई मेरे 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 का वैल्यू हो गया r/100, तो यहां से 1 कटेगा तो 50 बार में, तो बोलिए r का वैल्यू कितना आ गया 50% आ गया, r का वैल्यू कितना आ गया 50% आ गया। तो ये हुआ जनरल तरीका ताकि आपको बातें समझ में आए, और ये एकदम बेसिक मेथड है उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई मेरे। तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा ये देखिए, आप चीजों को बारीकी से थोड़ा सा समझेंगे। आपको स्टार्टिंग में हमने एक अप्रोच बताया था सक्सेसिव मेथड, ठीक है, फर्स्ट क्लास के वीडियो में, उसमें ही हमने बताया है जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, कंसेप्ट आपको बता रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आपका रेट जो है वो आपका है 10%, रेट आपका क्या है 10%, तो रेट आपका 10% है और टाइम आपका 2 वर्ष है, 2 वर्ष। तो जो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है भाई, तो हम बोलते हैं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो 10 रुपया मेरा प्रिंसिपल है और इस पर मेरा ब्याज बन रहा है 1 रुपया, तो 10 रुपया में अगर 1 रुपया ब्याज हो जाएगा तो मेरा अमाउंट जो हो जाएगा वो 11 रुपया हो जाएगा, बोलते थे। और ये बात होती थी फर्स्ट ईयर की। अरे ये बात कब की होती थी, तो ये बात होती थी फर्स्ट ईयर का। इसी प्रकार से अगर सेकेंड ईयर का भी हम बात करते तो ये 10 से क्या होता है 11 होता। लेकिन अगर 2 वर्ष का बात करते, 2 वर्ष का, 2 ईयर का बात करते, 2 ईयर का, तो ये 10 × 10 100
और ये 11 गुने 11 121 होता। अब सपोज ऐसा करो, अब उल्टा सोचना है कि आपको 2 वर्ष का रेशियो ही दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये 2 वर्ष का रेशियो ही दे रखा है कि प्रिंसिपल आपका जो है वो आपका 100 है और अमाउंट जो है वो आपका 121 है और आपको पहुंचना है फर्स्ट ईयर पर। अरे आपको पहुंचना कहाँ है? फर्स्ट ईयर पर। तो कैसे पहुंचेंगे भाई? तो आप बोलेंगे कि सर आपने ऐसा किया है कि आप इसे 2 बार गुना किया है। तो अगर आप 2 बार गुना किए हैं तो आप इसे रूट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे भाई? रूट कर देंगे, यहाँ रूट कर देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे? रूट कर देंगे। तो ये आपका 10:11 आ गया। और क्या यही आपका फर्स्ट ईयर था? अरे यही आपका फर्स्ट ईयर है, बोलिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो यहां से एक चीजें हमें सीखने को मिली, वो चीज क्या है भाई? कि ये बात आपको सीखने को यहां से मिलता है कि अगर टाइम आपका 2 वर्ष है तो प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो में आप रूट लगा दो। अगर आपका 3 वर्ष है तो ये 3 बार गुना होगा तो आप क्यूब रूट लगा दो। अगर 4 वर्ष है तो ये 4 बार गुना होगा तो आप फोर्थ रूट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखो भाई, सबसे पहले आपको निकालना है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 9/4 गुना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर 1 है तो ये आपका 9/4 हो गया। अगर रेशियो लिया जाए तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। लेकिन कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का मतलब आप 2 बार इसको गुना किए हैं तो आप रूट कर दो भाई। तो आप रूट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2 और ये आपका कितना आ जाएगा? 3। बोले कितना बढ़ गया? तो ये बढ़ गया आपका 1। कितना बढ़ गया? 1। तो 1 का वृद्धि हुआ कितने में? 2 में। तो 1/2 का मतलब कितना परसेंट हो गया? 50%। इसका मतलब जो वृद्धि हो रहा है वो 50% का हो रहा है और यही आपका क्या है? रेट है। तो इस प्रकार से आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। भाई मेरे टाइम कितना है? तो आप बोलोगे 3 वर्ष है और 8 गुना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल यदि आपका 1 है तो आपका अमाउंट कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि रेट क्या है। बोलो ये बात कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की। तो आप 3 बार गुना किए होंगे तो भाई आप यहाँ क्यूब रूट कर दो और यहाँ भी आप क्यूब रूट कर दो। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो बोलो 1 से 2 हो गया, कितने का वृद्धि हुआ? 1 का। 1 का वृद्धि हुआ कितने में? 1 में। 1 का 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 और 1 का मतलब क्या होता है? 100%। इसका मतलब रेट जो आपका है यहाँ पर कितना प्रतिशत है? 100%। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में अपने का 25 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में ये क्या हो गया भाई? तो 5 वर्ष में ये 25 गुना हो गया। और कह रहा है 7 वर्ष में ये हो जाता है 36 गुना। 7 वर्ष में क्या होता है? 36 गुना। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज का दर क्या है? वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज का दर क्या? आपको ये बात पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पीछे वाला होता है वो प्रिंसिपल होता है और जो आगे होता है वो अमाउंट हो जाता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ते चला जाता है। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष से 7 वर्ष होने में 2 वर्ष लगता है और ये कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है वो 2 वर्ष में हुआ है। तो भाई मेरे आप क्या करोगे? तो आप इसका रूट लगा दो। आप इसका क्या कर दो? रूट लगा दो, क्योंकि आपने 2 बार गुना किया है। तो 25 का रूट 5 हो जाएगा और 36 का रूट 6 हो जाएगा। तो बोलो 5 से 6 हुआ, कितने का वृद्धि हुआ? 1 का। तो 1 का वृद्धि हुआ कितने में? 5 में। तो 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। इसका मतलब जो आपका रेट है वहां पर ये आपका 20% है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस दर प्रतिशत पर 8,000 रुपया 9 महीनों में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगा। देखो भाई, टाइम आपका कितना है? तो टाइम आपका है 9 माह। टाइम आपका क्या है? 9 माह। प्रिंसिपल जो आपका है वो आपका है 8,000। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, सीआई जो है, वो आपका है 1261 रुपया। ठीक है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो रहा है। ये जो रेट है, दर जो है, वो आपका तिमाही संयोजित हो रहा है। तिमाही, ये आपका तिमाही संयोजित हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। आपको हमने एक बात बताया है कि जब तिमाही होता है, जब क्वार्टरली होता है, तो वहां दर आपका क्या हो जाता है भाई? तो R/4 हो जाता है। लेकिन समय क्या होता है? तो समय आपका 4x t हो जाता है। मतलब समय 4 गुना हो जाता है और दर जो होता है वो 1/4 हो जाता है।
तो अगर यहाँ टाइम का बात करें तो टाइम अब मेरा हो जाएगा 9 गुने 4 अर्थात 36 माह। 36 माह का मतलब हो गया 3 वर्ष। समय मेरा क्या हो गया 3 वर्ष हो गया। तो हम सबसे पहले लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो बोलो प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल आपका है 8000, प्रिंसिपल आपका है 8000। अमाउंट क्या हो जाएगा, तो दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो अमाउंट आपका हो जाएगा क्या 9261। क्या हो जाएगा 9261। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए ये रेशियो रहा, अब ये कटेगा तो नहीं, ये कटने वाला है नहीं। लेकिन हमने बताया कि ये 3 वर्ष में ऐसा कुछ हो रहा है, तो 3 वर्ष के लिए आप क्या करेंगे भाई, क्यूब रूट करेंगे, क्योंकि आपने 3 बार गुना किया है। तो यहाँ आप क्यूब रूट कर दीजिए। ये क्यूब रूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 और ये आपका कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो कितना बड़ा भाई मेरे, तो आपका बड़ा है 1। कितना बड़ा है 1, तो 1 बड़ा है कितने में, 1 बड़ा है 20 में, तो 1/20 का मतलब क्या है 5%। तो आंसर जो आपका होगा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसका आंसर हो जाएगा 5%, लेकिन भाई ये गलत, ये 5% नहीं है। ये 5% आपका है तिमाही पर। क्या संयोजित हो रहा था, तिमाही। लेकिन दर हमेशा वार्षिक बताना होता है, हमेशा क्या होता है वार्षिक बताना होता है। तो ये 5% जो वैल्यू निकला, 5% वैल्यू जो निकला वो r/, क्या है 4 का वैल्यू है। अरे ये r/4 का वैल्यू है। 1/4 आपने किया तिमाही, 1/4 किया तब तो ये 5 आया। लेकिन यदि आप केवल r निकालेंगे तो इस r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। देखो दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे आपका गलत आंसर आ जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आपका आए तिमाही का छमाही का, तो उस केस में रेट आपका जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ r नहीं रहा, r/4 हो गया। और ये 5% जो वैल्यू निकाले हैं वो r/4 का है, तो r/4 का वैल्यू, तो r का वैल्यू क्या होगा 20%। ऐसे भी कहिए कि जब आपने 1/4 किया तो 5% आया, 1/4 किया तो 5% आया। अगर 1/4 नहीं किया होता तो क्या होता, 5 का 20% होता। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है भाई, ये देखते हैं। कह रहा है अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 की राशि 2 वर्षों में। देखो प्रिंसिपल आपका कितना है, तो प्रिंसिपल आपका है 10,000। ठीक है, 2 वर्ष में जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष में अमाउंट हो जाता है 14,641। 14,641 है, 2 वर्षों में इतना होता है। टाइम कितना है आपका, 2 वर्ष है, 2 वर्ष। तो आपसे पूछा गया कि बता दो भाई मेरे चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत प्रति वर्ष कितना होगा। ठीक है, रेट आपसे पूछे जा रहा है, लेकिन ये अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। क्या है भाई, अर्धवार्षिक है। तो जब ये अर्धवार्षिक है तो क्या हम करेंगे, बात को समझो भाई। तो यहां है बात आपका 2 वर्ष का। हमने बताया था आपको कि जब भी अर्धवार्षिक होगा, जब भी अर्धवार्षिक होगा तो टाइम आपका जो है, टाइम आपका जो है वो डबल हो जाता है। क्या होता है, समय आपका डबल हो जाता है। समय जो है वो आपका 2 गुना हो जाएगा। और जो आपका दर है, जो आपका रेट है वो क्या हो जाए भाई, आधा हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर अब टाइम का बात की जाए तो ये 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। तो जो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, ये देख लो पहले। तो ये आपका है कितना, तो ये आपका है 10,000 और ये आपका है 14,641। लेकिन ये काम कितने वर्ष में हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, 4 वर्ष में। तो आप क्या कर दोगे भाई, इसका 4th रूट कर दोगे, इसका आप 4th रूट कर देंगे। आप जब इसका 4th रूट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 और ये आपका कितना हो जाएगा 11। ये कितना हो जाएगा 11 आपका हो जाएगा। तो बोलो भाई कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा आपका, तो 1 का वृद्धि हुआ। 1 का वृद्धि हुआ कितने में, 10 में। 1/10 का मतलब कितना, 10%। 10% आपका रेट आया। आपका रेट कितना है भाई मेरे, तो 10% आया। लेकिन 10% कब आया, जब आपने दर को r/2 लिया है। क्या लिया है भाई, r/2 लिया है। अर्थात ये अर्धवार्षिक में 10%, जब आप आधा करते हैं तो 10% है, तो 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल लो कि r/2 जब हमने लिया तो इसका वैल्यू 10% आया। अगर r लेते तो इसका वैल्यू कितना आता, 20% आता। तो जो आपका रेट होगा वो आपका 20% हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, इसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रिंसिपल रेट कितना है भाई,
तो रेट आपका है 10%। कह रहा है क्या कि ब्याज पर 2000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है आपका 2000 रुपया। 2000 रुपया कितने वर्षों में, टाइम आपसे पूछ जा रहा है कितने वर्षों में, यह कितना हो जाएगा, तो 2420 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो गया भाई, 2420 हो गया। ठीक है, कितने वर्षों में ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम इसको जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको अप्रोच सिखाते हैं। देखो आपको एक बात पता है कि प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, सॉरी अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर क्या होता है, आप ऐसे बोल दोगे। तो आप कहोगे कि भाई अमाउंट बट्टा प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ अमाउंट आपको कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 2420। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, तो ये आपका दे रखा है 2000, और ये 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है, तो 10 है। तो 10 बट्टा 100 का पावर एन, एन हमें फाइंड आउट करना है। यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये कटेगा तो ये 100 हो जाएगा और ये आपका 121 हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 11 बट्टा 10 का लिख सकते हैं स्क्वायर, और इधर हम करेंगे तो 10 से कम 10 एक 11, 11 बट्टा 10 का पावर कितना हो जाएगा, एन। तो अगर यहाँ एन का बात किया जाए तो एन बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 वर्ष आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। तो ये आपका एन का वैल्यू आ गया 2 वर्ष। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका समय ज्यादा बर्बाद होगा। अब आपको क्या अप्रोच लेना है भाई, तो चलिए उसको देखा जाए। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, आपको जो तरीका अपनाना है वो देखिए। चलिए अभी आपको थोड़ा देर पहले हमने रेट फाइंड आउट करना सिखाया था, उसमें हमने एक बात आपको बताई थी कि अगर ये आपका 10% रेट है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका इंटरेस्ट होता है। तो आप बोले थे कि पहले वर्ष में प्रिंसिपल मेरा 10 होगा और मेरा जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा भाई, मेरे 11 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का बात है, ये फर्स्ट ईयर का बात है। अगर ये सेकेंड ईयर में जाएगा तो फिर ऐसा ही कुछ होगा, 10 11 हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष में ये 100 मेरा क्या हो जाएगा, 121। 2 वर्ष में 100 क्या हो जाएगा, 121 होगा। अगर मान लीजिए कि आपको दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, वो क्या है भाई, 100 और 121, 100 और क्या है, 121 है। तो यहां पर आप सोचेंगे, आप इस बात को सोचेंगे इजी वे में कि ये जो हमें मिला है वो गुना करने पर मिला है। अरे एक ही टर्म को हमने 2 बार जब मल्टीप्लाई किया, 10 गुने 10 तो मेरा 100 आया, 11 गुने 11 तो मेरा क्या आ गया, 121 आया। तो जब हमें रेट निकालना होता था तो हम रूट करते थे, हम क्या करते थे, रूट करते थे और देखते थे कितने का वृद्धि हुआ और कितने का कम हुआ। लेकिन जब हमें टाइम निकालना होगा, जब हमें टाइम फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे भाई, पावर करेंगे। हम क्या करेंगे, पावर करेंगे। हम पावर करके देखेंगे कि वो कितना बार में आ रहा है। जैसे ये है, अगर आपके पास 10% रेट है तो आप रेट को पकड़ लो, रेट को पकड़ो। रेट का मीनिंग क्या हुआ भाई, 10% का मतलब 1/10, मतलब मेरा अमाउंट आपका 11 है और प्रिंसिपल मेरा क्या है, 10 है। तो आप सोचेंगे कि मेरा रेशियो जो पहले वर्ष में आ रहा है वो 10:11 आ रहा है। तो 10 को 100 करना है, 11 को 121 करना है, तो पावर हमें क्या देना होगा, 2 देना होगा। तो पावर 2 देना होगा मतलब हम 2 बार गुना कर रहे हैं, और 2 बार गुना करने का मतलब है कि टाइम मेरा क्या है, 2 वर्ष। अरे जब 2 वर्ष है तब तो हम 2 बार गुना कर रहे हैं, 3 वर्ष रहेगा तो हम 3 बार करेंगे, 4 वर्ष रहेगा तो हम 4 बार करेंगे। तो इस प्रकार से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न कि आप जनरल अप्रोच लगाएंगे। अब कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये ऐसे ही हमने एग्जांपल लिया था, आप इसे क्वेश्चन नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, बच्चे समझ लेते हैं। ये एग्जांपल हमने आपको समझाया था, ऐसे ही एक डाटा लेकर। चलिए देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रायोरिटी बनता है कि जब भी आपसे टाइम पूछे तो आप रेट को पकड़ लो। किसको पकड़ो भाई, रेट को। रेट पकड़ो, रेट है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। अगर मेरा प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो मेरा अमाउंट कितना होगा भाई, 11। ठीक है, ये होगा रेट के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेरा अमाउंट है वो है 2420, जो मेरा अमाउंट है वो है 2420, और जो मेरा प्रिंसिपल है वो मेरा है 2000। जो मेरा प्रिंसिपल है वो क्या है भाई, 2000। तो यहां से कैंसिल करो, इसका आप रेशियो निकालने का प्रयास करो। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका 100 आ गया और ये आपका 121 आ गया, यही ना रेशियो होगा। ये आपका 121 हमने उलट करके लिख दिया है, ठीक है ना, हम इसको सीधा करके लिख देते हैं भाई, आगे इधर उधर हो गया है। यहां पर आपका आ जाएगा अमाउंट 2420
और प्रिंसिपल आपका 2000। अब रेशियो लेंगे 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 100 हो गया और ये आपका 121 हो गया। ये रेशियो मेरा आया, ये रेशियो मेरा आया। लेकिन रेट के अनुसार एक्चुअल में मेरा रेशियो आना चाहिए था 10 अनुपात क्या है 11। तो आप सोचेंगे कि भाई मेरे इस 10 को यदि 100 करना है तो हम पावर कितना लगा दे, तो आप बोलेंगे 2 लगा दे। 11 को 121 करना है, पावर कितना लगा दे, 2 लगा दे। तो पावर आप 2 लगा रहे हैं, तो ये टाइम जो होगा, ये टाइम जो होगा ये कितना होगा, तो टाइम मेरा 2 वर्ष होगा। टाइम मेरा क्या होगा भाई, 2 वर्ष होगा। तो 2 वर्ष जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखो भाई मेरे रेट कितना है आपका, तो रेट आपका है 20%, ठीक है। लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, ये बात कब का है, तो ये बात है अर्धवार्षिक के केस का, ये बात है अर्धवार्षिक के केस का। तो जब ये अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तब आपका रेट 20% है और कह रहा है कि कितने समय में, टाइम आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में जो आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपया है, जो 10,000 रुपया है वो अमाउंट के रूप में 13,310 रुपया हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है भाई टाइम बता दो। चलो भाई चलते हैं। देखिए अर्धवार्षिक के केस में हमने आपको बता रखा है कि रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, तो 20 का आधा ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। लेकिन समय जो आपका होगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो अगर पहले टी था तो अब क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2t, डबल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हमें पकड़ना है किसको, रेट को। हमने बार बार बोला आप हमेशा रेट को पकड़ो। तो रेट क्या है 10%, 1/10। तो मेरा प्रिंसिपल होगा 10 और अमाउंट होगा कितना, 11 रेट के अनुसार। लेकिन क्वेश्चन करे नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये है कितना, तो ये है 10,000 और 13,310 ये अमाउंट है। तो आप इसे कटा के छोटा करो, तो ये कटेगा तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 1,000 और ये आपका हो जाएगा 1331। क्या हो जाएगा, 1331। अब सोचना है, अब आपके माइंड का घंटी बजना चाहिए कि सर यहां पर हम कौन सा पावर ले कि ये 10 मेरा 1,000 बन जाए और 11 मेरा 1331 बन जाए। तो आप बोलेंगे 3 ले लीजिए सर। अब यहां पर टाइम 3, तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि टाइम मेरा हो गया 3 वर्ष और ये ऑप्शन में भी रहता है और आप इसे मारेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर 3 वर्ष नहीं है, ये 3 वर्ष है। लेकिन कब है भाई, ये 3 वर्ष तब है जब आप अर्धवार्षिक बोल रहे हैं, अर्थात 2 बार आपने टाइम काउंट किया है तब आपका 3 वर्ष आया है। अगर आप एक बार काउंट करेंगे तो 3 का आधा हो जाएगा, अर्थात 1.5 वर्ष हो जाएगा। ये चीज समझना है, ये 3 आंसर नहीं होगा। समय आपका 2t हो चुका है, तो 2t का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, 3 वर्ष है। तो अगर t का बात आप करते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा, 1.1/2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम यहाँ पर जो बताना है वो वर्ष में बताना है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आप फंस सकते हैं क्वेश्चन में। अगर ये बात क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कम से कम कितने वर्षों में कोई धन, कम से कम कितने वर्षों में, मिनिमम टाइम बताना है, कम से कम कितने वर्ष में, टाइम बताइए कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। कोई धन जो है अर्थात अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का डबल हो जाए, ये 1 है तो ये 2 हो जाए। मिनिमम कितने वर्षों में, जब रेट आपका कितना है भाई 20% है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आपके पेपर में है तो सीधा आप क्या करिएगा, 20% को पकड़िएगा। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो मेरा प्रिंसिपल यदि 5 है तो अमाउंट मेरा क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। अब इसे डबल करना है, तो ये तो पहला वर्ष का बात है। अगर दूसरा वर्ष जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। और 2 वर्ष का बात करेंगे तो 5 × 5, देखिए 2 वर्ष का हम बात करते हैं, इधर साइड में लिखते जाएंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। अगर 2 वर्ष करेंगे तो 5 × 5 ये क्या हो जाएगा 25 और 6 × 6 36। बोलिए क्या ये 2 गुना हुआ, ये 2 गुना हुआ, तो बिल्कुल नहीं हुआ, ये 2 गुना नहीं हुआ, तो 2 वर्ष आंसर नहीं होगा। अब आगे फिर बढ़ जाएंगे, 5:6। अगर हम 3 वर्ष लेते हैं तो प्रिंसिपल मेरा 5 × 5 × 5 125 और ये कितना हो गया 216, ये 216। तो बोलो भाई क्या ये 2 गुना हुआ, तो बिल्कुल नहीं, ये 2 गुना नहीं हुआ है, तो यहां भी आंसर नहीं आपको मिला। फिर आप आगे बढ़ जाइए, 5 से क्या हो जाइए 6, अब गुना करिए तो ये आपका आ गया 625, ये 625 और ये कितना हो जाएगा, तो 216 छक्का तो 1296, 1296। तो बताइए क्या ये डबल नहीं हुआ, हाँ डबल हो गया, डबल से थोड़ा ज्यादा हो गया।
तो यही ना पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितने वर्षों में। इसका आंसर जब भी आएगा तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, आपको इंटीजर फॉर्म में आंसर देना होगा। ऑप्शन में दे रहेगा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो ये कितने वर्ष में हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी कितने वर्ष में, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो ऐसा होने में मिनिमम 4 वर्ष लग जाएंगे। मिनिमम कितना हो जाएगा, 4 वर्ष लग जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो 4 वर्ष होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं।